हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और मैं पुनः आप सभी के समक्ष आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी सामग्री को लेकर उपस्थित हूँ, जो खास करके बिहार में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में मुख्य योगदान करेगा। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में पर्यावरण सबसे प्रमुख मुद्दा है, और अभी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, अगर वो पीटी हो या मेंस हो, बीपीएससी हो, दारोगा हो, सचिवालय हो, टीचर का प्रस्तावित एग्जाम हो, हर एग्जाम्स में पर्यावरण इन्वायरमेंट को प्रमुखता दी जाती है। नेशनल एग्जाम हो या स्टेट लेवल का एग्जाम हो, हर जगह इन्वायरमेंट को प्राथमिकता दी जाती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्राइमरीली पूछे जाते हैं, क्योंकि पर्यावरण अभी समस्त विश्व के समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा है। एक तरफ पर्यावरण प्रदूषण की पराकाष्ठा पर पहुंच रहा है और धरातल पर स्थित जीव जंतुओं को चुनौती दे रहा है, तो दूसरी तरफ मनुष्य अपने प्रयास द्वारा पर्यावरण के संरक्षण का कई उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, जिसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आज हम सभी के समक्ष है, जो सुखद है। हाल ही में इंटरनेशनल टाइगर डे, जो 29 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर डे पर हमारे प्रधानमंत्री द्वारा या पीएमओ की तरफ से, मीन्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से एक रिपोर्ट जारी किया गया है बाघों की संख्या के बारे में। और इनकी संख्या बढ़ना पर्यावरण संतुलन के दृष्टिकोण से सुखद सूचक है, धनात्मक सूचक है, पॉजिटिव पॉइंट है, जो बताता है कि पर्यावरण में सुधार हो रहा है। और इससे भी अच्छी बात और प्रसन्नता की बात यह है हम बिहार वासियों के लिए कि हमारा बिहार इसमें अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया है। और लगभग हर साल या हर रिपोर्ट में अन्य स्थिति बिहार की जो भी हो, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा वगैरह की स्थिति में हमारी स्थिति कमजोर होती है, इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बिहार लगातार अग्रसर है, उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है। इसका एक बेहतर एग्जाम्पल पीएमओ की रिपोर्ट 2023 में भी दिखाया गया है, और इसमें बिहार की एक अच्छी छवि, अच्छे पोजीशन को दिखाया गया है। और बताया गया है इस रिपोर्ट में बिहार को पूरे देश में 31वां रैंक मिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। पूरे देश में इस रिपोर्ट में बिहार को 31वां रैंक मिलना एक सुखद घटना है बिहार वासियों के लिए। और बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे पर्यावरण संरक्षण के प्रयास के लिए, वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए किए गए प्रयास के लिए, उसी का परिणाम है आज हमारे बिहार को इस रिपोर्ट में 31वां स्थान मिला है। ध्यान दें कि मैनेजमेंट इफेक्टिव इवैल्यूएशन में बिहार को 75.26 अंक मिला और वेरी गुड का दर्जा मिला। ये बहुत ही सुखद है बिहार के लिए। तो बिहार में भी जितने भी एग्जाम्स होंगे, निश्चित रूप से ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स प्रमुखता से पूछे जाएंगे। और बीपीएससी मेंस के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा जब यह पूछा जाएगा कि हाल ही में बाघ संरक्षण परियोजना में बिहार की प्रगति का उल्लेख कीजिए। ये पॉइंट बड़ा ही प्रमुख कार्य करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 31वां रैंक तो मिला ही है, साथ साथ बिहार को 75.26 अंक मिला है और वेरी गुड का दर्जा मिला है। ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद रिपोर्ट का अगला बिंदु बताता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 54 हो चुकी है। हम सभी जानते हैं हमारे बिहार में अभी एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 54 हो चुकी है। और पिछले साल की तुलना में, पिछले रिपोर्ट की तुलना में बाघों की संख्या में 4 की वृद्धि हुई है, क्योंकि पिछले रिपोर्ट में बाघों की संख्या 50 थी।
तो एक ही अगले रिपोर्ट में 4 संख्या बढ़ जाना ये सूचित करता है कि बिहार सरकार का यह प्रयास सफल है। तो बिहार में रिपोर्ट के अनुसार बीटीआर शॉर्ट फॉर्म है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का, और बीटीआर में बाघों की संख्या 54 बताई गई है, और पिछले रिपोर्ट में बाघों की संख्या बीटीआर में 50 थी। इसके बाद अगला पॉइंट बताता है कि आखिर बाघों की संख्या में वृद्धि का क्या कारण रहा। इसका सबसे बड़ा कारण रहा कि हैबिटेट। निश्चित रूप से किसी भी वन्य प्राणी की संख्या जब बढ़ती है तो उसके लिए हैबिटेट का होना बहुत जरूरी है। अगर हैबिटेट अनुकूल है, फेवरेबल है, तो ही किसी वन्य प्राणी का विकास होगा। हैबिटेट जिसको आवास कहते हैं, रहने का, भोजन का, अच्छा पर्यावरण, ये सब उपलब्ध होता है। तो निश्चित रूप से बिहार में बाघों की संख्या में वृद्धि का एक बड़ा कारण इसके लिए अनुकूल हैबिटेट का विकास है। और हैबिटेट में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है ग्रास लैंड की, घास के मैदान की, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बाघ मांसाहारी प्राणी है और इसका भोजन शाकाहारी होता है, जैसे गाय, हिरन, ये सब इसका भोजन होता है। और गाय हिरन का भोजन ग्रास लैंड होता है। तो ग्रास लैंड का एरिया अगर बढ़ेगा तो शाकाहारी की संख्या बढ़ेगी और मांसाहारी की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि उसको अच्छा कुशल भोजन मिल पाएगा। तो रिपोर्ट में बताया गया है कि बीटीआर मीन्स वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 6% ग्रास लैंड में यानी घास के मैदान में वृद्धि हुई है, जिससे यहाँ बेहतर हैबिटेट मिला है, जो बाघों की संख्या के वृद्धि का एक बड़ा कारण है। प्लस यहाँ के जो कर्मी हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रयास किया, अगल बगल के जो लोग वहाँ के निवासी हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रयास किया। लेकिन सबसे बड़ा कारण रहा बिहार में बाघों की संख्या में वृद्धि का, इसके हैबिटेट में काफ़ी सुधार हुआ है। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्रास लैंड में इस एरिया में, बीटीआर के एरिया में ग्रास लैंड में 6% की वृद्धि हुई है। तो अभी 2023 में 29 जुलाई 2023 को भारत सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है, और यह सुखद बिंदु है बिहार वासियों के लिए, और बताता है कि बिहार सरकार के जो संरक्षण कार्यक्रम हैं, जो प्रयास हैं, वो सफल है। इनके अलावे बिहार सरकार वन्य प्राणियों के विकास के लिए अन्य कई कदम भी उठाती रही है, और ये इंटरनेशनल टाइगर डे पर सरकार द्वारा ये डेटा भी जारी किया गया। तो सरकार द्वारा वन्य प्राणियों के संरक्षण के अन्य प्रयासों के संदर्भ में कुछ बिंदुओं पर ध्यान दें तो पता चलता है कि कुछ समय पूर्व ब्लैक पैंथर, याद रखें, ब्लैक पैंथर को बाघीर नाम दिया गया है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और तो अभी इसी दिन ब्लैक पैंथर केज को समर्पित किया गया, पटना में जो चिड़ियाखाना उसमें समर्पित किया गया, जो मंत्री है यहाँ के पर्यावरण मंत्री उनके द्वारा, और इसका नाम बाघीर रखा गया। और कुछ ही समय पहले होलोक गिबन तथा एक गैंड असम से लाया गया। तो बिहार सरकार द्वारा वन्य प्राणियों के संरक्षण के संदर्भ में किए गए प्रयासों में यह बिंदु ध्यान में रखने योग्य है कि कुछ समय पूर्व ब्लैक पैंथर, जिसको नया नाम दिया गया बाघीर, हुलोक गिबन तथा एक गैंडा जो असम से लाया गया। इसके बाद कैमूर अभ्यारण्य, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कैमूर अभ्यारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की मांग केंद्र सरकार से की गई है। इसका प्रपोजल भेजा जा चुका है। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है। कुल इंडिया में टोटल 51 टाइगर रिजर्व है। ध्यान रखेंगे जो आगे पॉइंट में लिखा हुआ है, टोटल 51 टाइगर रिजर्व है इंडिया में, जिनमें अपने बिहार में अभी एक ही है। और दूसरा टाइगर रिजर्व जो चर्चित हो चुका है यह है कैमूर अभ्यारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए सरकार ने केंद्र सरकार को प्रपोजल भेज दिया है। और अगर ये घोषित हो गया तो बिहार में 2 टाइगर रिजर्व होगा। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि राज्य में अभी तक एक ही मुख्य चिड़ियाघर है, और दूसरा चिड़ियाघर आपको अररिया में
बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जो बिहार में 2 बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी तक बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, BTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए सरकार को प्रपोजल भेजा गया है कैमूर अभ्यारण्य को, और अभी तक बिहार में एक ही चिड़ियाघर है और दूसरा चिड़ियाघर बनाने की प्रक्रिया चल रही है अररिया में, जो कई बार क्वेश्चन में आ चुके हैं। इसके बाद भारत के संदर्भ में देखें कि इस रिपोर्ट में यहाँ तक बिहार सरकार द्वारा किए गए प्रयास, बिहार सरकार की उपलब्धियां या बिहार सरकार द्वारा अन्य किए गए प्रयास, और इसके बाद इस रिपोर्ट में भारत की क्या स्थिति है। तो भारत की स्थिति पर अगर विचार करें तो देखते हैं कि भारत में बाघों की कुल संख्या 3167 बताई गई इस रिपोर्ट में, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी खुद घोषणा किया कि भारत में बाघों की संख्या लगभग 3000 हो चुकी है, और डेटा बताया गया है कि भारत में बाघों की कुल संख्या 3167 है, जिसमें मध्य प्रदेश टॉप पर है, और ये हर समय लगभग टॉप पर ही रहा है मध्य प्रदेश कुल संख्या के दृष्टिकोण से। संरक्षण के दृष्टिकोण से यह दूसरे स्थान पर आया है इस रिपोर्ट में, लेकिन ध्यान रखें कि पूरे भारत में बाघों की कुल संख्या 3167 है, जिसमें टॉप पर मध्य प्रदेश है। और इसके बाद रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में कुल 51 टाइगर रिजर्व में 94.53 अंक के साथ पेरियार टाइगर रिजर्व, जो केरल में है, प्रथम स्थान पर है। तो सबसे संरक्षण का सबसे बेहतर प्रयास केरल का रहा, और केरल का यह बहुत ही फेमस है पेरियार टाइगर रिजर्व। तो यहाँ कई ऑब्जेक्टिव सवाल हमारे सामने हैं कि भारत में कुल 51 टाइगर रिजर्व है, और कुल जितने भी टाइगर रिजर्व हैं सब में पहला स्थान आपको मिला हुआ है, प्रथम स्थान मिला इस बार पेरियार टाइगर रिजर्व को, जो केरल में है, और इसको टोटल अंक मिला 94.53, जबकि अपने बिहार को मिला 75.26, और 75.26 के साथ यह 31st रैंक पर है। दर्जा इसको वेरी गुड का मिला, और भारत में सबसे टॉप रैंक वाला जो नेशनल पार्क है जहां पर संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया वो पेरियार टाइगर रिजर्व है, जो केरल में है, जिसको 94.53 अंक मिले, जो काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के लिए डेटा है। इसके बाद दूसरे स्थान पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व रहा, जो MP में है। इस रिपोर्ट में पहला रैंक मिला आपको पेरियार टाइगर रिजर्व केरल को, और दूसरा स्थान मिला सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को, और बांदीपुर जो कर्नाटक में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व को तीसरा रैंक मिला। तो ये रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन अनिवार्य रूप से पूछे जाएंगे। जैसे ध्यान रखें कि PMO की रिपोर्ट नेशनल इंटरनेशनल टाइगर डे पर बाघों की संख्या के संदर्भ में जारी प्रधानमंत्री कार्यालय की रिपोर्ट 2023 के अनुसार पूरे भारत में 51 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें सबसे पहला स्थान केरल को मिला, क्योंकि केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व को मिला। और ध्यान रखें इसमें 2 तरह का प्रश्न है, बाघों की कुल संख्या के संदर्भ में एक अलग प्रश्न है कि भारत में बाघों की कुल संख्या 3167 है, और सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, लेकिन किस टाइगर रिजर्व को पहला स्थान मिला बाघ संरक्षण कार्यक्रम में, तो फिर वहाँ आंसर हो जाएगा आपको पेरियार टाइगर रिजर्व जो केरल में है, और इसको टोटल अंक मिला 94.53, और दूसरे स्थान पर रहा मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, और तीसरा स्थान पर रहा बच्चों बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कर्नाटक में है। ये डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ध्यान रखेंगे कि यह जो अध्ययन किया गया, पहले क्या होता था कि पहले हालांकि आज भी इस विधि को अपनाया जाता है, पहले क्वेश्चन काफी पूछे जाते थे कि बाघों की गणना किस आधार पर की जाती है। फुटप्रिंट या पद चिन्ह जो बाघ चलते हैं तो सभी के पैर का निशान अलग अलग होता है, तो उसी का आधार पर पहचान की जाती थी, और अभी भी इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, तो ट्रैप कैमरा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, और लगभग
ट्रैप कैमरा का प्रयोग 6 महीने तक किया गया, जैसा कि डेटा बता रहा है। 6 महीने तक ट्रैप कैमरा का प्रयोग किया गया और ट्रैप कैमरा के प्रयोग के द्वारा ही इसका अध्ययन किया गया, जिसमें बाघों का चित्र लिया जाता है। तो फुटप्रिंट और ट्रैप कैमरा, ये दोनों पद्धति का उपयोग होता है, जिसमें सबसे नई टेक्नोलॉजी है ट्रैप कैमरा। तो ट्रैप कैमरा के अध्ययन के आधार पर ये रिपोर्ट जारी किया गया। और ध्यान रखेंगे कि यह जो बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है अपने भारत में, इसका सबसे प्रमुख आधार है 1973 में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, आज से लगभग 50 साल पहले। क्योंकि आज से लगभग 50 साल पहले भारत में बाघों की संख्या 268 थी मात्र। और देखिए कि सरकार के कुशल प्रयास से आज बाघों की संख्या 3000 से भी लगभग अधिक हो चुकी है। तो भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि के प्रयास की शुरुआत प्रोजेक्ट टाइगर से हुई थी, जिसके तहत बाघ को संरक्षण देकर बाघ के संरक्षण और इनको बढ़ाने का आधार भारत में 2 है। सबसे पहली बात हम सभी जानते हैं कि एक तो यह हमारा राष्ट्रीय पशु है और ये हमारा अस्मिता का प्रश्न है। और जिस देश का राष्ट्रीय पशु बाघ हो, वहाँ बाघ की इतनी दुर्दशा हो तो उसकी संख्या मात्र 268 हो, तो यह निश्चित रूप से भारतवासियों के लिए दुखद विषय होगा। तो एक तो सबसे पहला भारतवासियों के लिए यह सुखद है कि हमारे राष्ट्रीय पशु की संख्या में वृद्धि हुई है। और सबसे बड़ी बात पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात रहती है कि आखिर बाघों की संख्या बढ़ाने पर सरकार क्यों ध्यान देती है। तो हम सभी जानते हैं कि अगर बाघों की संख्या घट गई या मांसाहारी प्राणियों की संख्या घट जाती है तो अतिचारण, ओवर ग्रेजिंग की समस्या उत्पन्न होती है। ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है कि जब शाकाहारी पशु की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ पौधे को खाते हैं। तो धरती जो हमारी है उसमें पेड़ पौधों की कमी होती है, मिट्टी का गठन ढीला होता है, डेजर्टिफिकेशन मरुभूमिकरण बढ़ती है, प्लस प्लांट की कमी होने पर वर्षा की कमी होती है, तो पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। इसीलिए प्रकृति द्वारा अपनी तरफ से मांसाहारी और शाकाहारियों की संख्या को संतुलन में रखा गया है। न तो मांसाहारी की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा होनी चाहिए, न ही शाकाहारी की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा होनी चाहिए, इनके बीच एक संतुलन होना चाहिए। तो सबसे नीचे प्लांट जो फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, क्योंकि यहीं पर एनर्जी का निर्माण होता है। आप प्लांट को शाकाहारी खाते हैं, शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं। और ध्यान रखेंगे कि अगर शाकाहारी मांसाहारी की संख्या घटेगी तो शाकाहारी की संख्या बढ़ेगी निश्चित रूप से। और जब शाकाहारी की संख्या बढ़ेगी तो ये ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ पौधे को खाएंगे, तो पृथ्वी पर पेड़ पौधों की संख्या में कमी होगी, मिट्टी नग्न होंगे, मिट्टी का गठन ढीला होगा, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन की समस्या बढ़ेगी, प्लस मिट्टी का कटाव होने के साथ साथ पर्यावरण में सूखे की समस्या आएगी, क्योंकि प्लांट नहीं रहने पर वर्षा कम होगी, तो मरुभूमिकरण ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसीलिए एक क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कि आज के समय में मरुभूमिकरण का सबसे बड़ा कारण क्या हो रहा है। यह अतिचारण, ओवर ग्रेजिंग। और ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है कि जब शाकाहारियों की संख्या ज़्यादा होती है तो वो ज़रूरत से अधिक पेड़ पौधे खाते हैं, और इस अतिचारण की समस्या के कारण डेजर्टिफिकेशन या सूखे की समस्या या मिट्टी के अपरदन की समस्या उत्पन्न होती है। और अतिचारण तब होता है जब शाकाहारी पशुओं की संख्या अधिक हो जाती है, और शाकाहारी पशुओं की संख्या अधिक तब होती है जब मांसाहारी पशुओं की संख्या घट जाती है। और नेचर द्वारा फूड चेन में एक बैलेंस बनाया गया है, तो मांसाहारी प्राणियों की संख्या घटना पर्यावरण के दृष्टिकोण से और खासकर मांसाहारी में बाघों की संख्या का घटना भारत के राष्ट्रीय अस्मिता के दृष्टि से भी दुखद है। इसलिए भारत सरकार का यह प्रयास सराहनीय है। और ये रिपोर्ट जारी किया गया है
इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और ख़ास करके प्रशंसा का पात्र अपना बिहार प्रदेश है, जहाँ बाघों की संख्या में उल्लेखनीय और सुखद वृद्धि हुई है। तो मेरा विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये सभी सामग्रियाँ परीक्षोपयोगी हैं, चाहे आप राष्ट्रीय स्तर का कोई परीक्षा दें, बिहार स्तर का कोई परीक्षा दें, पीटी दें या मेन दें, तो आपके लिए निश्चित रूप से यह उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और फिर इसी प्रकार की उपयोगी सामग्री को लेकर आगे उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।